अनंत सिंहासन के सामने समय जैसे ठहर गया था। आरव और एरियन की तलवारें एक दूसरे को छूने ही वाली थीं। चारों ओर सुनहरी, नीली, रजत और बैंगनी ऊर्जा की धाराएं घूम रही थीं। अनंत विनाशक अपनी विशाल सेना के साथ गर्जना कर रहा था, जबकि चारों रक्षक ड्रैगन अंतिम सांस तक सिंहासन की रक्षा कर रहे थे। उसी क्षण अनंत सिंहासन से एक दिव्य आवाज गूंजी, अब अंतिम निर्णय का समय आ चुका है। 2 आत्माएं, एक शक्ति, क्या तुम अपने अस्तित्व का त्याग करने के लिए तैयार हो? आरव ने एरियन की ओर देखा। दोनों की आंखों में वर्षों का संघर्ष, मित्रता और अनगिनत युद्धों की यादें तैर रही थीं। एरियन मुस्कुराया, अगर हमारे एक होने से पूरा अस्तित्व बच सकता है तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। आरव ने भी दृढ़ स्वर में कहा, आज हम अपने लिए नहीं, आने वाली हर दुनिया के लिए निर्णय लेंगे। दोनों ने एक साथ अपनी तलवारें आगे बढ़ा दी। जैसे ही दोनों तलवारें आपस में टकराईं, एक ऐसी गर्जना हुई जिसने पूरे अनंत लोक को हिला दिया। सुनहरी रोशनी का एक विशाल स्तंभ आकाश से उतरा और आरव तथा एरियन को अपने भीतर समेट लिया। उनके शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगे। उनकी स्मृतियां, शक्तियां और आत्माएं एक दूसरे में विलीन होने लगी। आरव ने अपने बचपन की हर याद देखी। एरियन ने अपने खोए हुए राज्य की हर स्मृति देखी। फिर दोनों ने एक दूसरे की यादें भी महसूस की। अब उनके बीच कोई रहस्य नहीं बचा था। वे दो नहीं रहे, वे एक चेतना बनने लगे। अचानक प्रकाश का स्तंभ फट पड़ा। उसके भीतर से एक नई दिव्य आकृति प्रकट हुई। उसके पीछे 8 विशाल ड्रैगन पंख थे। उसके मुकुट में 4 मूल शक्तियों के प्रतीक चमक रहे थे। उसकी आंखों में समय की धारा और अनंत ब्रह्मांड एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसके हाथ में एक नई तलवार थी, अनंत उद्गम तलवार। चारों रक्षक ड्रैगन घुटनों के बल झुक गए। पूरा लोक एक साथ पुकार उठा, अनंत सम्राट अमर रहें। अनंत विनाशक ने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा पहली बार बदल गया। असंभव, ये शक्ति फिर से कैसे जाग सकती है? वह पूरी शक्ति से आगे बढ़ा। उसने काली ऊर्जा का इतना विशाल गोला बनाया कि पूरा आकाश अंधकार से भर गया। अगर तुम जीवित रहे तो मेरा साम्राज्य कभी पूरा नहीं होगा। उसने वह ऊर्जा सीधे अनंत सम्राट की ओर फेंक दी, लेकिन अनंत सम्राट ने केवल अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। ऊर्जा का वह विशाल गोला उनके हाथ को छूते ही शांत प्रकाश में बदल गया। अनंत विनाशक पहली बार एक कदम पीछे हट गया। अनंत सम्राट ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। तुरंत चारों दिशाओं से 4 दिव्य प्रकाश किरणें उनके भीतर समा गईं। पहली उद्गम, दूसरी संतुलन, तीसरी समय, चौथी प्रकाश। अब उनकी शक्ति पूरे अस्तित्व में फैलने लगी। दूर दूर के ब्रह्मांडों में टूटे हुए तारे फिर से चमकने लगे। नष्ट हो चुकी दुनियाओं में जीवन लौटने लगा। घायल ड्रैगन फिर से खड़े हो गए। ये देखकर अनंत विनाशक समझ गया कि अब ये युद्ध पहले जैसा नहीं रहेगा। अनंत सम्राट ने शांत स्वर में कहा, मैं विनाश के लिए नहीं, संतुलन के लिए आया हूं। लेकिन अनंत विनाशक गरजा, संतुलन केवल कमजोरों का भ्रम है। और उसी क्षण दोनों की तलवारें पहली बार टकराईं। उनके टकराते ही पूरा अनंत लोक प्रकाश और अंधकार की लहरों से भर गया। ऐसा लगा जैसे स्वयं समय भी इस युद्ध का साक्षी बन गया हो। लेकिन तभी अनंत सिंहासन अचानक कांपने लगा। उसके भीतर से एक 5वीं रहस्यमयी शक्ति जागने लगी। प्रथम संरक्षक के चेहरे पर चिंता दिखाई दी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नहीं, 5वीं शक्ति नहीं। अगर यह जाग गई तो पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा। और उसी क्षण अनंत सिंहासन के भीतर से एक रहस्यमयी काली सुनहरी ज्वाला बाहर निकलने लगी। अनंत सिंहासन से निकल रही 5वीं रहस्यमयी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। उसका रंग न पूरी तरह प्रकाश था और न ही अंधकार। वो दोनों का ऐसा मिश्रण थी जिसे देखकर स्वयं चारों रक्षक ड्रैगन भी भयभीत हो उठे। अनंत सम्राट ने अपनी अनंत उद्गम तलवार को मजबूती से थाम लिया। उनके भीतर अब आरव का साहस और एरियन की बुद्धिमत्ता एक साथ प्रवाहित हो रही थी। अनंत विनाशक पहली बार पीछे हट गया। उसने धीमे स्वर में कहा, तो वह शक्ति सचमुच अस्तित्व में है। प्रथम संरक्षक आगे आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जब 4 मूल शक्तियां पहली बार एक हुई थीं, तब उनसे एक और ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। उसका नाम है अनंत चेतना। यह न प्रकाश है न अंधकार। ये वह शक्ति है जो स्वयं नियति को बदल सकती है। अनंत सम्राट ने पूछा, फिर इसे छिपाया क्यों गया? प्रथम संरक्षक ने उत्तर दिया, क्योंकि यदि यह शक्ति किसी स्वार्थी के हाथ लग जाए तो पूरा अस्तित्व उसकी इच्छा के अनुसार बदल जाएगा। अनंत विनाशक जोर से हंसा, तुमने बहुत देर कर दी। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। क्षण भर में हजारों टूटे हुए ब्रह्मांडों की काली ऊर्जा उसके भीतर समाने लगी। उसका शरीर पहले से कई गुना विशाल हो गया।
उसकी आवाज से पूरा समय कांप उठा। अब मैं केवल अनंत विनाशक नहीं, मैं संपूर्ण विनाश का अवतार हूं। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली काली ज्वाला अनंत सम्राट की ओर छोड़ दी। अनंत सम्राट शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। चारों मूल शक्तियां उनके चारों ओर घूमने लगी। फिर पांचवी शक्ति अनंत चेतना धीरे धीरे उनके हृदय में समा गई। उन्होंने तलवार आगे बढ़ाई। एक सुनहरी सफेद प्रकाश लहर निकली। दोनों शक्तियां टकराईं। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनगिनत आकाश गंगाएं कांप उठीं। कुछ क्षणों तक केवल प्रकाश ही दिखाई देता रहा। फिर अनंत विनाशक की काली ज्वाला टूटने लगी। उसका विशाल शरीर दरारों से भर गया। गिरते हुए अनंत विनाशक ने मुस्कुराकर कहा, तुम जीत गए, लेकिन असली युद्ध अभी शुरू हुआ है। अनंत सम्राट ने आश्चर्य से पूछा, क्या कहना चाहते हो? अनंत विनाशक बोला, मैं अंतिम शत्रु नहीं हूं। मैं तो केवल उस शक्ति का प्रेरी था जो ब्रह्मांडों के बाहर सो रही है। जब वह जागेगी तो समय, प्रकाश, संतुलन और उद्गम सब व्यर्थ हो जाएंगे। इतना कहते ही उसका शरीर प्रकाश के कणों में बदल गया और अनंत शून्य में विलीन हो गया। सदियों बाद पहली बार पूरे अनंत लोक में शांति छा गई। घायल रक्षक ड्रैगन फिर से खड़े हुए। अनंत सिंहासन स्थिर हो गया। प्रथम संरक्षक ने अनंत सम्राट के सामने झुककर कहा, आज से आप सभी लोगों के रक्षक हैं। लेकिन अनंत सम्राट के मन में अनंत विनाशक के अंतिम शब्द गूंज रहे थे, मैं अंतिम शत्रु नहीं हूं। उसी समय अनंत सिंहासन के ऊपर आकाश में एक स्वर्णिम चक्र प्रकट हुआ। उसके भीतर अनगिनत नए ब्रह्मांड दिखाई दे रहे थे। फिर उन सभी के बीच अचानक एक विशाल काली आंख खुली। वह अनंत विनाशक की नहीं थी। उसकी उपस्थिति उससे भी अधिक भयावह थी। प्रथम संरक्षक का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, ये तो आदि शून्य का संकेत है, जिसके बारे में केवल कथाएं सुनी थी। अनंत सम्राट ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। उन्होंने आकाश की ओर देखा। अब उनका नया कर्तव्य केवल अपने ब्रह्मांड की रक्षा करना नहीं था, बल्कि उन अनगिनत ब्रह्मांडों की रक्षा करना था जो अभी जन्म भी नहीं लिए थे। दूर अंतरिक्ष में फिर एक रहस्यमयी गर्जना गूंजी, और उसी के साथ कहानी ने एक नया अध्याय खोल दिया। क्या अनंत सम्राट उसकी शक्ति का सामना कर पाएंगे, या ये युद्ध पूरी सृष्टि का अंत बन जाएगा? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड साथ में सुनते जाइए। अनंत विनाशक के विलीन होते ही पूरे अनंत लोक में ऐसी शांति छा गई जैसी अरबों वर्षों से किसी ने महसूस नहीं की थी। युद्ध की गर्जनाएं समाप्त हो चुकी थीं। टूटे हुए आकाश फिर से जुड़ने लगे थे और घायल रक्षक ड्रैगन अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मांडों के घाव भरने में जुट गए थे। अनंत सिंहासन के सामने अब केवल एक ही योद्धा खड़ा था, अनंत सम्राट। उसके भीतर आरव का साहस, एरियन की बुद्धि, समय की स्थिरता और संतुलन की करुणा एक साथ प्रवाहित हो रही थी। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, अगर अनंत विनाशक अंतिम शत्रु नहीं था तो फिर असली शत्रु कौन है? उसी समय प्रथम संरक्षक धीरे धीरे उसके पास आए। उनके चेहरे पर विजय की मुस्कान नहीं बल्कि चिंता की गहरी रेखाएं थीं। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, तुमने एक युद्ध जीता है, लेकिन अब वह जाग रहा है जिससे स्वयं चार मूल शक्तियां भी भय खाती थीं। अचानक पूरे आकाश में एक कंपन हुआ। अनंत सिंहासन के ऊपर एक छोटी सी काली दरार दिखाई दी, लेकिन वह सामान्य दरार नहीं थी। उसके भीतर कोई प्रकाश नहीं था, कोई अंधकार भी नहीं, मानो वहां अस्तित्व ही समाप्त हो चुका हो। दरार धीरे धीरे फैलने लगी। जहां जहां वह फैलती वहां समय रुक जाता, प्रकाश बुझ जाता और ऊर्जा शून्य में विलीन हो जाती। चारों रक्षक ड्रैगन एक साथ गर्जना करते हुए आकाश में उड़ गए। उन्होंने अपनी संयुक्त शक्ति से उस दरार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी दिव्य अग्नि उस दरार को छूते ही गायब हो गई। प्रथम संरक्षक ने धीमे स्वर में कहा, यह किसी शत्रु का आक्रमण नहीं, यह आदि शून्य की सांस है। प्रथम संरक्षक अनंत सिंहासन के पीछे बने एक प्राचीन कक्ष में अनंत सम्राट को लेकर गए। वहां एक विशाल ग्रंथ रखा था। उसका नाम था आदि संहिता। यह वह ग्रंथ था जिसे केवल अनंत सिंहासन का उत्तराधिकारी ही खोल सकता था। जैसे ही अनंत सम्राट ने उसे स्पर्श किया, उसके पृष्ठ स्वयं खुलने लगे। पहले पृष्ठ पर लिखा था, सृष्टि का जन्म प्रकाश से नहीं हुआ था, बल्कि शून्य की मौन स्वीकृति से हुआ था। दूसरे पृष्ठ पर चार मूल शक्तियों का चित्र था, लेकिन उनके पीछे एक पांचवी छाया खड़ी थी, वही छाया जिसे आदि शून्य कहा गया था। अनंत सम्राट ने पूछा, क्या वह कोई देवता है? प्रथम संरक्षक ने सिर हिलाया, नहीं, वह देवता भी नहीं, दानव भी नहीं। जब कुछ भी नहीं था तब केवल वही था। उसने सृष्टि को जन्म लेने दिया, लेकिन स्वयं कभी उसका हिस्सा नहीं बना। अब वह फिर जाग रहा है।
क्योंकि संतुलन बदल चुका है। अचानक आदि संहिता के अंतिम पृष्ठ अपने आप खुल गए। उन पर सुनहरे अक्षरों में एक भविष्यवाणी उभर आए। जब अनंत सम्राट जन्म लेगा तब आदि शून्य अपनी नींद से जागेगा, और यदि 7 ब्रह्मांडों की 7 ज्योतियां एकत्र न हुई तो सृष्टि अपने आरंभ से पहले के शून्य में लौट जाएगी। अनंत सम्राट ने ध्यान से पढ़ा। 7 ज्योतियां। प्रथम संरक्षक ने उत्तर दिया, वे 7 प्राचीन शक्तियां हैं जो अलग अलग ब्रह्मांडों में छिपाई गई थीं। उनमें से एक भी नष्ट हुई तो आदि शून्य को कोई नहीं रोक पाएगा। उसी समय पूरा अनंत लोक जोर से कांप उठा। एक रक्षक ड्रैगन घायल अवस्था में नीचे गिरा। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, पहला ब्रह्मांड गायब हो गया। अनंत सम्राट चौंक गए। गायब? ड्रैगन ने कांपते हुए उत्तर दिया, नष्ट नहीं, बस कभी अस्तित्व में था ही नहीं। ये सुनते ही प्रथम संरक्षक की आंखों में चिंता और गहरी हो गई। आदि शून्य केवल संसारों को नष्ट नहीं कर रहा था, वह उनके अस्तित्व का इतिहास ही मिटा रहा था। अनंत सम्राट ने अपनी तलवार उठाई। अगर 7 ज्योतियां ही एकमात्र आशा है तो मैं उन्हें खोज कर रहूंगा। प्रथम संरक्षक मुस्कुराए। यही उत्तर एक सच्चे सम्राट का होता है। उन्होंने अपने दंड से आकाश में एक दिव्य मानचित्र बनाया। उसमें 7 अलग अलग ब्रह्मांड चमक रहे थे। हर ब्रह्मांड में एक दिव्य ज्योति छिपी थी। लेकिन उसी समय मानचित्र पर पहला बिंदु धीरे धीरे बुझने लगा। प्रथम संरक्षक घबरा उठे। नहीं, कोई हमसे पहले वहां पहुंच चुका है। अनंत सम्राट ने तुरंत अपनी अनंत उद्गम तलवार उठाई। आकाश में एक स्वर्णिम द्वार खुला। उन्होंने बिना एक पल गंवाए उस द्वार की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन जैसे ही वे उसके भीतर प्रवेश करने वाले थे, उस द्वार के दूसरी ओर 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। एक भारी आवाज गूंजी, 7 ज्योतियों तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति तुम नहीं होगे, अनंत सम्राट। और उसी क्षण स्वर्णिम द्वार काले अंधकार से भर गया। स्वर्णिम द्वार अब पूरी तरह काले अंधकार से ढक चुका था। उस अंधकार के भीतर 2 विशाल लाल आंखें चमक रही थीं। उनकी दृष्टि में ऐसी ठंडक थी कि समय भी जैसे जम गया हो। अनंत सम्राट ने अपनी अनंत उद्गम तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। तुम कौन हो? उन्होंने दृढ़ स्वर में पूछा। कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर अंधकार के भीतर से एक लंबी काली आकृति बाहर निकली। उसके शरीर पर टूटी हुई आकाशगंगाओं जैसी चमक थी और उसके हाथ में एक विशाल काला भाला था। वह मुस्कुराया, मैं हूं प्रथम शून्य प्रैरी, आदि शून्य का पहला सेनापति, और 7 ज्योतियों तक पहुंचने वाले हर योद्धा की मृत्यु मेरा कर्तव्य है। बिना किसी चेतावनी के शून्य प्रैरी ने अपना भाला घुमाया। काली ऊर्जा की एक लहर सीधे अनंत सम्राट की ओर बढ़ी। अनंत सम्राट ने तलवार से उसका सामना किया। प्रकाश और शून्य की शक्तियां टकराईं। पूरा स्वर्णिम द्वार कांप उठा। लेकिन इस बार अनंत सम्राट ने महसूस किया कि सामने वाला शत्रु अनंत विनाशक से बिल्कुल अलग था। वह हर प्रहार के साथ आसपास की ऊर्जा को मिटा रहा था। मानो जहां उसका भाला पहुंचता वहां अस्तित्व समाप्त हो जाता। युद्ध के बीच प्रथम संरक्षक ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, ध्यान से सुनिए। हर ज्योति केवल शक्ति नहीं देती, वह एक गुण भी प्रदान करती है। उन्होंने 7 ज्योतियों के नाम बताए। साहस ज्योति, करुणा ज्योति, संतुलन ज्योति, काल ज्योति, ज्ञान ज्योति, सृष्टि ज्योति, अनंत ज्योति। इन 7 के एक होने पर ही आदि शून्य का सामना संभव होगा। अनंत सम्राट ने पूरी शक्ति से प्रहार किया। शून्य प्रहरी कुछ क्षण पीछे हट गया। यही अवसर था। अनंत सम्राट स्वर्णिम द्वार के भीतर प्रवेश कर गए। क्षण भर में वे एक नए ब्रह्मांड में पहुंच गए। ये संसार अद्भुत था। यहाँ पर्वत हवा में तैर रहे थे, नदियां ऊपर की ओर बह रही थीं। आकाश में 7 सूरज चमक रहे थे। लेकिन पूरा संसार मौन था। न कोई मनुष्य, न कोई ड्रैगन, सिर्फ एक विशाल मंदिर। प्रथम संरक्षक बोले, यही पहली साहस ज्योति छिपी है। मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। भीतर एक विशाल दर्पण रखा था। दर्पण में अनंत सम्राट का चेहरा नहीं, बल्कि आरव और एरियन के अलग अलग रूप दिखाई दिए। दर्पण बोला, तुमने शक्ति पा ली, लेकिन क्या तुम अपने पुराने अस्तित्व को छोड़ पाए हो? क्षण भर के लिए अनंत सम्राट के मन में पुरानी यादें लौट आईं। उन्हें आरव का परिवार याद आया, एरियन का राज्य याद आया। उनका मन डगमगाने लगा, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैंने अपना अतीत नहीं छोड़ा, मैंने उसे अपने भीतर संजोया है। अब मैं केवल एक व्यक्ति नहीं, मैं उन सभी की आशा हूँ। दर्पण टूट गया। मंदिर के मध्य एक सुनहरी ज्वाला प्रकट हुई। वह धीरे धीरे अनंत सम्राट के हृदय में समा गई। पहली साहस ज्योति प्राप्त हो चुकी थी। उसी समय मंदिर कांप उठा। बाहर हजारों शून्य सैनिक उतर चुके थे। उनके साथ वही प्रथम शून्य प्रहरी भी था। वह हंसते हुए बोला,
बहुत अच्छा, एक ज्योति तो तुम्हें मिल गई, लेकिन बाकी 6 तक पहुंचने नहीं दूंगा। अनंत सम्राट बाहर आए। उन्होंने पहली बार साहस ज्योति की शक्ति का उपयोग किया। उनकी तलवार से निकली सुनहरी लपट ने शून्य सेना की पहली पंक्ति को पीछे धकेल दिया। रक्षक ड्रैगन भी युद्ध में कूद पड़े। पूरा ब्रह्मांड फिर एक बार युद्ध भूमि बन गया। युद्ध के बीच अचानक पूरा आकाश काला पड़ गया। हर दिशा से एक गहरी प्राचीन आवाज सुनाई दी। अनंत सम्राट, तुम जितनी ज्योतियां इकट्ठी करोगे, मैं उतना ही जागता जाऊंगा। तुम मुझे रोक नहीं रहे, बल्कि मेरी वापसी को तेज कर रहे हो। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। क्या 7 ज्योतियां इकट्ठा करना ही आदि शून्य को पूरी तरह जगा देगा, या यही उसे रोकने का एकमात्र तरीका था? प्रथम संरक्षक भी कुछ क्षण मौन रह गए। उन्हें भी इस सत्य का ज्ञान नहीं था। युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। अनंत सम्राट ने दूर आकाश की ओर देखा। 7 में से केवल एक ज्योति उनके पास थी। 6 अभी भी अज्ञात ब्रह्मांडों में छिपी थीं, और हर ज्योति पर एक शून्य प्रहरी पहरा दे रहा था। उन्होंने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। चाहे जितनी परीक्षाएं आए, मैं सभी 7 ज्योतियां प्राप्त करूंगा। उसी क्षण दूर अंतरिक्ष में एक और स्वर्णिम द्वार खुला, लेकिन इस बार उसके सामने 2 शून्य प्रहरी खड़े थे। उनके पीछे एक रहस्यमयी स्त्री दिखाई दी, जिसकी आंखों में भी शून्य की काली चमक थी। वह मुस्कुराए और बोली, दूसरी ज्योति तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे मिलना होगा अनंत सम्राट। क्या वह शत्रु है, या उसके पास आदि शून्य को हराने का कोई छिपा हुआ रहस्य है? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड जल्द आ रहा है।